ऐसा प्लान बनाना कि वर्कशॉप में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है मिसेस मेहरबान। गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ। मुझे क्रिसमस के लिए स्पेशल चीज़ बनवानी थी हमारे आइडन बास ऑलिव ऑयल से। शायद छोटी बॉटल सही रहेंगी। हाँ, अच्छा आइडिया है। मैंने थोड़े डिज़ाइंस देखे हैं, एक बार तुम चेक कर लो। आई होप तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ऑफ कोर्स, हम संभाल लेंगे। तुम्हारे भेजे हुए फ्लावर्स देखकर उस दिन जो भी हुआ था सब कुछ भूल गई मैं। थैंक यू सो मच सुहान। मैंने बुलंद को भी कहा, हम लोग को ध्यान रखना होगा कि अब से हम दोनों परिवार मिलजुल कर रहें। तो फिर मैं तुम्हारी ऑफर और प्रोडक्शन शेड्यूल का वेट करूंगी, ठीक है? ठीक है। शाहिदे को मेरा हेलो कहना। क्या आप शहीदे से मिली नहीं? उसने कहा वो मिलने वाली थी। नहीं, उससे मुलाकात नहीं हुई। शायद वो वॉक पे चली गई होगी। शायद। सी यू। सी यू। गुड मॉर्निंग। हाँ सुहान, बोलो। क्या तुम वॉक कर रही हो? हाँ, धीरे धीरे वॉक ही कर रही थी। मिसेस मेहरबान ने मुझे बुलाया है, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। ओह, अच्छा, ठीक है। उन्हें मेरा हेलो कहना। ठीक है, सी यू। ओके, बाय बाय। बाय। कैसी हो चाहिए? हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। ये क्या चल रहा है? शाहिदे सुनो, मुझे सच में नहीं पता था तुम दोनों एक दूसरे को जानते। मुझे सच में नहीं पता। जब तुम उस दिन आई थी इससे मिलने और घर पे कोई था, वो मैं था। कितनी छोटी दुनिया है ना। तुमने इससे क्या कहा? मैंने पूछा क्या कहा? चाहिए? मुझे सब पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। ये क्या किया तुमने हुलिया? ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा बच्चा है उसके पेट में।
अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगी। चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम तहसीन कोलुदाग को मेरे बारे में बता पाओगी? मैं सब कुछ सुहान को बता दूंगी या फिर तुम्हारी माँ को। जब मेरा घाव ठीक हो जाएगा तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ रहेगा? तुम ही ने तो एविडेंस हटा दिया ना। तुम्हें सच में लगता है मैंने हटा दिया? हाँ, तुम्हारा एड्रेस उस बॉटल पर लिखा हुआ है। कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता, सुहान भी नहीं बचा सकती। चुप हो जाओ। मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। देखो, मुझे सिर्फ अपनी जान की पड़ी है, ठीक है? अगर मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी तो मैं भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। इसका मतलब डॉक्टर को भी तुम ही ने मारा है? ऑफ कोर्स नहीं, मैंने नहीं मारा। पर वो जानता था तुम प्रेग्नेंट नहीं हो चाहिए। ए! बस बहुत हो गया बुलंद। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें कितनी बार बोलूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो डॉक्टर सिर्फ हमारे लिए काम कर रहा था, समझ गए तुम? चाहिए उसे पैसे दे रही थी, इसलिए मैं भी उस आदमी के साथ थी और उसी वजह से कैमरा में दिख रही थी। क्या इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? तुमने कई बार पूछा और मैंने उसका जवाब भी दिया। तुम बार बार वही चीज क्यों पूछ रहे हो? तुम तंग क्यों कर रहे हो इसे? हाँ, इसे तंग करना बंद कर दो। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं किन चक्करों में फंस गया हूँ। तुम दोनों मेरी समझ के बाहर हो। तुम दोनों बहुत ही गिरी हुई हो। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और अगर तुमने कोई भी गलती की तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, इसे भूलना मत, समझे? अब चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, चलो। बुलंद, अपनी शक्ल मत दिखाना। तुमने कहा तुमने डॉक्टर से सीडी ले ली थी, उन्हें वो कार में मिली। इसका मतलब मैं वहां से निकालना भूल गई थी। क्या वो तुम थी या नहीं? कोई बात नहीं, मुझे नहीं जानना है, मुझे कुछ भी नहीं जानना है। अभी बस तुम अपनी सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखना, अपने बेबी का ध्यान रखना और मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, समझे? तुम ख्याल रखोगे ना? चाहिए, तुम इस बात की टेंशन मत लो। मैं कोई मर्डरर नहीं हूं, मेरा भरोसा करो। हम एक दूसरे के करीबी दोस्त हैं। उसे जब पता चला वो लड़की आने वाली है, वो पूरे घर में भागा भागा फिर रहा था। वैसे अच्छा हुआ तुम आसानी से कर पाए। हमने वो किया जो तहसीन कोलुदाग ने किया था, इसलिए आसान था। ना कोई पेंटिंग चुराई और ना ही किसी को अपनी आंखों के सामने जलाया।
बात नहीं पापा, आप इतने मायूस मत हो प्लीज। हम यहाँ पर कुछ और लगा देंगे। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। कोलुदाग वापस चलो। ठीक है। सीजर, ये बात मत भूलो कि तासिन कोलुदाग वो आदमी है जिसने तुम्हारे पापा, दादा और दादी को मारा था। वो एक हत्यारा है। तुम्हें लगता है कि ये सब मेरे लिए भूलना आसान है? मुझे लगता है कि सुहान के पास होने से तुम अपना मकसद भूल रहे हो। देखो, पहली किसने तुम्हें कमजोर बना दिया है? बकवास। देखो, कुछ भी मत बोलो और गाड़ी में बैठो। ध्यान रखना, मैं होटल जा रही हूँ। फ्रेश होने के बाद सो जाऊंगी। उठ के कॉल करती हूँ। मैंने शायद उसे सब कुछ बताने की गलती कर दी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। बाद में मिलता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? चाहिए। तासिन कोलुदाग तो एक दिन मर जाएगा, पर तुम उस बच्चे को बड़ा करोगी जो तुम्हारा नहीं है। मतलब तुम्हें इस झूठ के साथ ही जीना होगा। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझे बस सुहान चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों एक दूसरे के बहुत काम आ सकते हैं। सुहान को तुमने खुद ही खो दिया है, यू इडियट। तुम्हें इस औरत पर कितना भरोसा है? मुझसे ज्यादा है क्या? क्या तुम सेफ हो चाहिए? अब क्या होगा जब वो तुम्हारे बच्चे को जन्म देगी? वो पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी चाहिए। क्या तुम उसे संभाल पाओगी? इसीलिए तुम्हें एक पार्टनर की जरूरत है। मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी करूंगा। इसी में हम दोनों की भलाई है। पूरे दिन फिंगरप्रिंट्स ढूंढे, पूछताछ की, ना जाने किन किन चीजों के बारे में क्या क्या पूछते रहे वो। फिर फाइनली चले गए और हमारे वहां से निकलते ही पुलिस का फोन आया कि चीजें मिल गई हैं। सच कह रहे हो? हाँ हाँ, पापा की पेंटिंग्स को छोड़कर। ओह अच्छा।
शायद वो लोग उठा नहीं पाए या फिर उन्होंने पुलिस से डरकर फेंक दिया। सुहान, तुम्हें वो घर के पीछे का टेरेन याद है? हाँ। उन्होंने चीजें वहां फेंक दी थी। ओह इंटरेस्टिंग। सब लोग छुट्टी पर हैं क्या? बड़ी खामोशी है। हाँ। वो लोग सुबह तक आएंगे। चाय दे। तुम इतनी चुप क्यों हो? कुछ नहीं, बस थोड़ी थक गई हूँ। शायद ज्यादा वॉक कर लिया इसलिए। क्या तुमने वॉक किया? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम घर से बिल्कुल नहीं निकलोगी। घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी तो थोड़ा सा वॉक कर लिया। पापा बहुत दुखी है ना? उनके पास और कोई फैमिली फोटो नहीं है, बस वही एक थी, तो ऑफ कोर्स दुखी रहेंगे। और वो भी हमें मिल जाएगा। मैं ये बात पापा को भी समझा रहा था। उन्हें लगता है कि वो बहुत कीमती है, पर वो है नहीं। जब चोर उसे बेच नहीं पाएंगे तो वो उसे भी फेंक देंगे और हम उसे ढूंढ लेंगे। हाँ, होप सो, होप सो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग पेंटिंग लेने ही आए थे। पर उन लोगों को आपकी फैमिली पेंटिंग से क्या मिलेगा? क्या पता। ये तो बस शुरुआत है। गुल के नाम। जरूर होंगे। आखिर ये सब खत्म कब होगा? जिस दिन तहसीन कोलुदाग को उसके गुनाहों की सजा मिल जाएगी, उस दिन ये सब खत्म होगा। नहीं, मेरा मतलब तुम उसे कब बताने वाले हो कि तुम सीजर अलमदार नहीं बल्कि सीजर करसन नोगलू हो? अभी टाइम है, अभी टाइम है। अगर उसे पता चल गया कि मैं कौन हूं, तो वो पहले से ही सावधान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मुझे उसका दिल जीतना है। मतलब मुझे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तहसीन कोलुदाग मुझे सब कुछ अपने हाथों से देगा। उसे तो बर्बाद करके ही रहूंगा मैं। तो उसकी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। उन्हें कैल्बेक्स और कोलोक्यूम ट्रेड दोनों मर्ज हो रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। कब हो रहा है? उसकी अनाउंसमेंट 1 दिसंबर को होगी। मैं लंदन जा रही हूँ और आखिरी कॉन्ट्रैक्ट्स के सारे रिविजन्स करके आऊंगी। तो तुम मुझे कह रही हो कि मुझे तहसीन को स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करना होगा? हाँ, तुम सही समझे, लेकिन शायद तुम्हें इसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि उन्हें कैल्बिक्स ने अपने इन्वेस्टर्स को इतना खुश नहीं रखा है। अच्छी बात है, उसका शेयर ज्यादा होगा। मैं पहले भी उससे बात करके आया हूँ। कोलुदाग ने तो अपने हाथ भी किसने शुरू कर दिए होंगे। लेकिन ध्यान रखना सीसा, तुम जो भी कर रहे हो उसे होशियारी से करना, ठीक है? ट्रांजैक्शंस में किसी का ध्यान नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मैं भी जेल चली जाऊंगी। तुम टेंशन मत लो, किसी को पता नहीं चलेगा। पर एक बात तो बिल्कुल साफ है, मैं उसे कुछ भी कमाने नहीं दूंगा। कैसे? तुम्हें उसे पैसे कमाने देना होगा, क्योंकि तभी ही वो तुम्हें ट्रस्ट करेगा और तुम्हें पैसे देगा। कोलुदाग के हाथ में कुछ भी नहीं लगने वाला है, पर फिर भी वो सबसे ज्यादा भरोसा करेगा मुझ पर। तुम शर्त लगाओगी क्या? मैं तुम्हारे साथ कोई शर्त नहीं लगाऊंगी। अच्छा। सुहान का कॉल है। हाँ सुहान, बोलो। तुम अभी फ्री हो? अगर नहीं हो तो बाद में कॉल करती हूँ। नहीं नहीं, मैं फ्री हूँ, बोलो ना। सीजर के साथ ही हूँ, कोलुदाग में। ओह, मतलब तुम बात नहीं कर पाओगी। तुम कल सुबह होटल आ जाओ, सीजर जल्दी निकलने वाला है। मैं ब्रेकफास्ट के लिए अकेले होंगी। ठीक है, मैं बताती हूँ। ठीक है सुहान, मिलते हैं। ओह, सीजर तुम्हें हाय कह रहा है। गुड नाइट। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट।
ये तो क्लियर है कि उस केस के लिए वो गिल्टी फील कर रही है। देखा, उसने तो तुमसे बात भी नहीं करनी चाहिए। बानो, प्लीज बस करो ना, टॉपिक खत्म करो यार। अरे लेकिन क्यों? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। पता नहीं कल वो मुझसे क्या बात करने वाली है। क्या? तुम मुझसे जितना कम मिलोगी उतना बेहतर होगा। मैं भी तो तुमसे यही कह रही हूँ, लेकिन तुम उसके बिना रह नहीं सकते, तो मैं क्या करूँ? अच्छा। शर्त लगा लो, जब तक ये सब खत्म होगा तब तक तुम सुहान के प्यार में पड़ चुके होगे। तो लगाना चाहोगे शर्त? नहीं। कोलुडाग होटल। हेलो, मुझे बानू वरदार से बात करनी है। वो वहीं रह रही है ना? वो फिलहाल तो होटल में नहीं है। कोई मैसेज है उनके लिए? वो सीजर अलमदार के साथ रह रही है ना? मुझे उसके रूम में कुछ भिजवाना था। नहीं, मिस बानू रूम नंबर 108 में रह रही हैं। आपको जो भी भिजवाना है वो रिसेप्शन डेस्क। अंदर आ जाओ। हाँ, आ जाओ। सॉरी सुहान, मुझे आज तुमसे बात करने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। क्या बात है? मैं आज मिसेस मेहरबान से मिलने नहीं गई। क्यों? मैं बुलंद से मिली। उसे मुझसे कुछ बात करनी थी। तुम लोगों ने मेरे बारे में बात की? नहीं, तुम्हारे बारे में नहीं। उसे लगता है कि सीजर अलमदार ही फसाद की जड़ है। बुलंद भी ना अपनी प्रॉब्लम्स छोड़ के सबकी प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। सच कहूं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और ये बात मैं उससे पहले भी कर चुकी। तुम दोनों में जो भी कुछ हुआ है मुझे बस जानना है। तुम दोनों अलग हो गए हो ना? सब खत्म हो गया है ना? अभी मुझे जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, यही बात है। मैं समझ सकती हूँ, तुम सही हो। कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए तुम्हें। आई एग्री। एक्चुअली सीजर भी तुम्हारे लिए परफेक्ट है, काफी अट्रैक्टिव है। अगर तुम कहती कि तुम उससे इम्प्रेस्ड हो तो मैं मान लेती। मैं किसी से भी इम्प्रेस्ड नहीं हूँ, और ये सारी बातें कोरहान को भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। पागल हो तुम? मैं ऐसा कुछ करूंगी क्या? हाँ, ना तुम्हारा भाई ना पापा उसे पसंद करते हैं। दोनों गुस्सा हो जाएंगे। तुम सही हो। तुम्हें कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोचना होगा सुहान, क्योंकि सुहान अनफॉर्चुनेटली तुम इन वेल्दी हंटर्स के लिए एक बड़ी शिकार हो। अगर तुम सावधान नहीं रही तो वो लोग शिकार करके तुम्हारा बहुत गलत फायदा उठा लेंगे। एक्चुअली हम सीजर को जानते भी कहाँ हैं? जानते हैं? नहीं ना? बस हाजिर हो जाता है। ऐसा लगता है कि सब सेटअप ही है। अचानक तुम्हारी घोड़ी पागल हो जाती है और तुम्हें बचाता है। घर जल जाता है तो पापा को बचाता है। हमेशा तब हाजिर होता है जब कुछ गलत होता है। हमें कैसे पता कि उसने सब सेटअप नहीं किया? इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। ऑफ कोर्स कोइंसिडेंस हो सकता है, पर जब से वो कोर्लुदाग आया है तब से
कुछ न कुछ गलत होता आ रहा है। सोचो। मैंने कौरहान से भी कह दिया कि जितना हो सके उससे दूर रहो। थैंक गॉड वो हमसे दूर किसी होटल में शिफ्ट हो गया है। ठीक है सुहान, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। हम बस थोड़ी बातें कर रहे थे। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड इवनिंग। क्या तुम सो रहे थे? नहीं, बस लेटा हुआ था। क्या हुआ मिस्टर दासी? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलूं। उस डॉक्टर के मर्डर की कोई और न्यूज़ मिली क्या तुम्हें? अब तक तो नहीं मिली, पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या तुम किसी काराहास नोगलू फैमिली को जानते हो? नहीं सर, दरअसल हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन सालों पहले की थी। हसन कारासानगलू के मरने के 6 साल बाद उसकी बीवी का स्विट्जरलैंड में एक्सीडेंट हो गया था और उसका बेटा तब से वहीं रह रहा है। ये सब फाइल में रिकॉर्डेड है। पर आप परेशान क्यों लग रहे हैं? पता नहीं, मेरे सपनों में आ रहे हैं। इतने दिनों से हमारे साथ बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए शायद। डोंट वरी सर, आप चाहते हैं तो मैं फिर से वो फाइल्स खोलता हूँ और इन्वेस्टिगेट करता हूँ। मेरे काफ़ी सोर्सेज हैं। तो फिर इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट सर। मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। तुम्हें पब में बैठना? नहीं। गुड इवनिंग सर, वेलकम। थैंक यू। मैं तो बहुत थक गया हूँ, शायद टीवी देखते देखते नींद आ ही जाएगी। ओह, सो क्यूट। इनके पास खुद की मैगजीन भी है। फिर मिलते हैं। जरूर सर, गुड नाइट। गुड नाइट। रूम नंबर 108 के लिए अभी तक कुछ नहीं आया। जैसे ही आएगा बता देना। ओके। ठीक है, गुड नाइट। इस सब के लिए थैंक यू सो मच बानो। मुझसे थैंक यू मत कहो। हमने एक साथ शुरुआत की है और इसे एक साथ ही खत्म करेंगे, जब तक तुम्हें सब कुछ वापस नहीं मिल जाता। गुड नाइट। गुड नाइट।
हेलो। गुड मॉर्निंग। उठ गए तुम? नहीं, बस अभी सोने ही जा रहा था। और तुम? मजाक बंद करो। अच्छा चलो, मुझे काम है, बाद में बात करती हूँ। ठीक है, अपना काम जल्दी खत्म करो। ब्रेकफास्ट के बाद हम दोनों कोर्ट जाएंगे। केमाल, तुम चाहते हो तो आज ही शादी कर लेंगे। तुम भी ना सच में। हाँ, जब सब कुछ ठीक है तो अभी शादी करने में क्या बुराई है? अच्छा ठीक है, देखते हैं। अच्छा, अब मुझे किस मिलेगा? तुम भी ना कुछ ज्यादा ही उतावले हो रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग शिरीन। आओ हमारे साथ बैठ जाओ। नहीं, मैं ऊपर सुहान को उठाने जा रही हूँ। तब तक तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, फिर काम स्टार्ट कर लेना। ठीक है। वो गई। जल्दी बताओ फिर क्या हुआ? सुहान अपने रूम में गई और जल्दी से कपड़े चेंज करके बाहर आई। वो जा ही रही थी कि तभी डोर पे कोई आया। सीजा था। हाँ? ओह माय गॉड, सच में वो कितना हैंडसम है। उसको देखते ही वो ऑकवर्ड हो गई। और फिर? अपने पापा की तरह उसने मुझे अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन मैं पीछे से दोनों को देख रही थी। फिर मैंने अपना फोन निकाला और तभी मैंने अपने फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, और फिर वो लोग क्या कर रहे थे? मुझे जानना है, बताओ ना। एक दूसरे के करीब आ गए। ओह, ये हुआ? देखो देखो देखो, अब वो किस कर रही है। ओह, इन दोनों ने किस किया? सुहान, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। क्या सच में ऐसा हुआ? पर मैंने कहा कि ये कुछ सही नहीं हो रहा। लियाल, अपना सामान बांध लो और अभी के अभी इस घर से निकलो। सिरीन प्लीज सुनो। नहीं, मुझे अभी कुछ भी नहीं सुना। चलो उठो और अपना सामान बांधो। इस घर में तुम काम कर रही हो ना, और इन्हीं लोगों को धोखा देना चाहती हो। प्लीज शिरीन, ऐसा मत करो। हमसे ऐसी गलती वापस नहीं होगी। चुप करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी के अभी यहाँ से निकलो। क्या हो रहा है? तुम्हें पहले ही दिन रूल्स बता दिए थे ना, याद है कि नहीं? तुम कुछ नहीं देखोगी, कुछ नहीं सुनोगी, सिर्फ अपना काम करोगी। लेकिन तुम लोग तो कुछ और ही कर रहे हो। लियाल, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सुहान के बारे में गॉसिप कर रहे थे। अपना सामान बांधो, अगर कुछ रह गया तो मैं ले आऊंगा। चलो जल्दी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम घर लेट आई थी क्या? हाँ। क्या किया तुमने? कपड़े खरीदे? कपड़े का मटेरियल खरीद लिया है, पर तुम्हें डिजाइन दिखाने के बाद ही टेलर को दूंगी। मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट ड्रेस बनाऊंगी। आज क्या हुआ, तुम जल्दी उठकर रेडी भी हो गई? हाँ, मैं टाउन जा रही हूँ। होटल में तुम्हारी मीटिंग है? हाँ, तुम्हें कैसे पता? नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे तो बस एक सपना आया था। लेकिन तुम्हें पता है, वो सपना तो मुझे इतना सच लग रहा था सुहान। सपने में तुम सीज़र को किस कर रही थी। हाँ, वो भी यहाँ हमारे सैलून के कॉर्नर में। किसने हमें देखा क्या? तो ये बात सच है? ये एक्टिंग बंद करो और बताओ मुझे। नहीं, मैं तुम्हारी तरह एक्टिंग नहीं कर सकती। किसने देखा? लियाल ने? हाँ, सुहान। पर मैंने उसका मुंह बंद कर दिया, वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। तो तुम लोगों ने किस किया? ये पहली बार ही हुआ है ना? देखो, मुझे पता है इस्तांबुल में भी कुछ हुआ था। बताओ मुझे, जल्दी बताओ, ये सब कैसे स्टार्ट हुआ? कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, बस कल अचानक कुछ हो गया। मुझे भी नहीं पता चला कैसे। तो बताओ मुझे, उस मोमेंट में क्या क्या हुआ सुहान? नहीं, अभी मैं बानो से मिलने जा रही हूँ। बानो से क्यों? उससे क्या काम है? मुझे बताओ, क्या सीजर और उसके बीच में कुछ चल रहा है? नहीं, उनके बीच कुछ नहीं है। जो था बचपन में था, बहुत टाइम पहले, हाई स्कूल में। अब ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर जो बोला होगा वही सच होगा। तुम क्यों इतनी डिप्रेस्ड हो? पता नहीं, हमारी लाइफ में कैसे इन्वॉल्व हो गया ना। जब से आया है, जाने दो। मैं पूरी रात नहीं सो पाई हूँ। देखो, ये सब कुछ नॉर्मल है। एक्चुअली ये सब बकवास है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। कुछ है जो मुझे रोक रहा है और कह रहा है कि बहुत बहुत बुरा होने वाला है। सुहान, अपनी दिमाग की बातों को मत सुनो, ठीक है?
अपने दिल की सुनो, समझ रही हो? अपने इस डर को हटाओ और शांत हो जाओ। अगर वो धोखेबाज निकला तो? धोखेबाज? क्या वो हमें कोई जाल में तो नहीं फंसा रहा? देखो, तुमने ही उसे फॉलो किया था ना सुहान? उसके बताने के पहले ही पता कर लिया था ना? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या उसने तुमसे कभी कोई झूठ बोला है? सुहान, तुम्हें पता है जब से सीजर यहाँ आया तब से तुम हंसने लगी हो, तुम अपने बारे में सोचने लगी हो। तुम ही बताओ, क्या तुमने पहले ऐसा कभी फील किया था? उसके आने से पहले तुम्हें कभी भी अपने पेट में बटरफ्लाइज फील हुए थे? ये प्यार नहीं है। हाँ ठीक है, जो भी है, तुम्हें इससे खुशी मिल रही है ना, बस वही काफी है। इन लड़कियों को शहर की तरफ भेज दो। सब संभाल लिया है ना? हाँ, हम तासिन कोलुदाग के अंडर काम करके कुछ तो सीख ही गए हैं। संभल कर जाना। क्या आप हमें मिसेस मेहरीबान के घर छोड़ सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम्हें हायर करेंगे? शायद। ट्राई करने में क्या जाता है? तुम एकदम सही हो। मिसेस मेहरीबान को पता चलने तो मिस्टर बुलेंट की पीठ पीछे क्या चल रहा है। मैं जा रहा हूं, मुझे फ्री होके कॉल करना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सीजर, क्या तुम अपने रूम में आने वाले हो? हाँ ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे ही रूम में काम करती हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हारे रूम में ऑलरेडी आ गई हूँ, वो मेरे रूम में सफाई हो रही है। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। सुनो, तुम पहले मेरा रूम क्लीन कर लो, मैं यहीं पर रुकने वाली हूँ जब तक मैं चेकआउट नहीं करती। मैंने फ़ोन पर सीजर से बात कर ली। और बेड? उसे रहने दो, बाद में कर लेना। ठीक है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपकी फियांसे बहुत प्रिटी है, मैं जेलस हूँ उससे। कौन? वो बानू? नहीं, वो मेरी फियांसे नहीं है, वो तो मेरी लॉयर है। सच में? हाँ। अच्छा, कल वो शॉप में आई थी, मैंने शायद गलत समझा। फिर उन्होंने कहा कि वो आपकी फियांसे हैं। या मुझे ऐसा लगा। ऐसा हो सकता है, वो सिर्फ मेरी लॉयर है। ड्रेसिंग करवाने जा रहे हैं?
कल वो बानू ने नहीं कहा था कि वो सीजर की फियांसे हैं? गुड मॉर्निंग नेकला। सॉरी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। पोछा नहीं है, मैं ध्यान रखती हूँ, अभी के अभी करती हूँ। सुहान कहाँ है? वो टाउन गई हुई है, उसने कहा कि उसे कुछ काम है।